स्वागत है एक बार फिर से BW वाला राउत क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कल हमने पढ़ा था आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर 1 शॉर्ट किया था और आज हमारा डे है केमिस्ट्री के NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं 2025 में। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो पर और देखते रहिए ये चैप्टर आसान भाषा में। पहले हम इसका आसान भाषा में समरी देखते हैं पूरा एक वन लाइनर से। ओके स्टूडेंटों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिससे उनको भी वीडियो देखने को मिले और बोर्ड में टॉप कर सकें। तो अपनी वीडियो स्टार्ट कर दें। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन को भी जो रासायनिक परिवर्तन होता है हमारा उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमने आपको बता दिया रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। अभिकारक उत्पाद वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं और अभिक्रिया के दौरान बनने वाले जो होते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। ओके स्टूडेंटों, शब्द समीकरण क्या होता है हमने देखा था। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है, उसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। तीर का सिर उत्पाद की ओर होता है और अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ओके स्टूडेंटों, अभिकारकों के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड लिखाया जाता है। इसी प्रकार उत्पादों को राइट हैंड साइड लिखा जाता है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षेप उपयोगी बनाया जा सकता है। ओके स्टूडेंटों, आगे देखते हैं हम। आगे हमारा एक रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। ये आपको हमने चैप्टर में पढ़ा रखा है। ये हम बस वन शॉट देख रहे हैं, थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चन करने से पहले। प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या दोनों समान होती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके, द्रव्यमान संख्या रासायनिक समीकरण किया जाता है। ओके स्टूडेंट, आपको ये सारे पॉइंट देख लेने हैं। ये पॉइंट सारे देख लेने हैं। वन शॉट है, आपको PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम डॉक्टर राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर। ओके स्टूडेंट, देख सकते हैं। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन, हम स्टार्ट करते हैं अपने हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ से, यहाँ इससे पाठगत प्रश्न जो हमने पाठ में पढ़े हुए हैं वो प्रश्न हम यहाँ करेंगे। यहाँ साफ साफ लिखा है पाठगत। हाँ, आपका साफ साफ लिखा है पाठगत प्रश्न। ओके स्टूडेंटों, तो देखते हैं जो हमारा पाठगत प्रश्न है एक किस पेज से लिया है। तो पेज नंबर 6 पे, ये पेज नंबर 6 पे आप जाकर दे सकते हो। जैसे वायु को जलाने से पहले मैग्नीशियम रम को साफ क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? ताकि वो पूरी तरह साफ रमन को साफ किया ताकि वो पूरे जलते समय पूरी तरह वो हो जाए, वायु के संपर्क में आ जाए। ओके स्टूडेंटों, इसलिए उसे साफ किया जाता है। यहाँ लिखा भी है वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रम को साफ किया जाता है ताकि वो जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे। ओके स्टूडेंटों, आपको अगर क्वेश्चन ये बोर्ड में आए 1 नंबर का आएगा क्वेश्चन, ज़्यादा का नहीं आएगा। आपको यहाँ से लिखना है वायु से में जलाने से पहले मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता? तो इसलिए किया जाता है क्योंकि वो वायु के संपर्क में बनी रहे। ओके स्टूडेंटों, नेक्स्ट एक हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, हमें समीकरण लिखनी है। इसकी भी समीकरण लिखनी है। ओके स्टूडेंटों, इसे आप अपने आप हल करके देखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ज़्यादा समझ में आएगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संख्याओं तत्वों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। लिखी हुई संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। ये पेज नंबर आपको 11 पे मिल जाएगा हमारे, जिसमें मैंने पढ़ाया, आप देख सकते हैं जाकर। ओके स्टूडेंटों, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेद करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। जिप्सम ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थों की जल के साथ प्रक्रिया लिखिए। ये सब लिखने हैं हमको। ओके स्टूडेंटों, क्रियाकलाप 1.6 पर एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी हो जाती है, उससे गैस का नाम बताइए। ये आपको NCERT क्वेश्चन बुक में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंटों, अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। ये हम हल करने के बताएंगे आपको, उत्तर भी देंगे आंसर भी देंगे। ओके स्टूडेंटों, तो देखते हैं हमारा नीचे दी गई क्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ लिखा है PbO 2 PbO प्लस C सॉलिड है, ठोस है। 2 PbO प्लस CO2
इसमें देखो 2 इधर 2 बराबर है। तो स्टूडेंट हमारे सामने ये संतुलित एक रासायनिक प्रक्रिया है, संतुलित है, इसे हम संतुलित नहीं करना है, ये संतुलित है। ओके स्टूडेंट, देखते हैं आगे इसका आंसर। शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। जैसे वहाँ से समीकरण लिखा हमारा PbO+C, इससे हमारा बना क्या बना, इससे बना PbCO2, हमारे इससे CO2 बना। तो क्या हो रहा है, O जाकर इसमें जुड़ गया, तो इसका आंसर होगा शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है, यस शीशा अपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यस ये राइट है। तो हमारा इसका राइट हो जाएगा आंसर फर्स्ट। शीशा उपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये सारे राइट, फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हम समीक्षा में। समीक्षा सीधा है, शीशा उपचयित हो रहा है, कथन सत्य है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कथन असत्य है। कार्बन उपचयित हो रहा है, कथन सत्य है। लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कथन सत्य है। हमें जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है हमें उसकी समीक्षा करनी है और आंसर देना है। जैसे शीशा उपचयित हो रहा है, ये सत्य है, हाँ ये सत्य है, फर्स्ट नंबर सत्य है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कथन असत्य है, गलत बताया यहाँ पर। कार्बन उपचयित हो रहा है, गलत है। लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये गलत है, ये सही है। ओके स्टूडेंट, कार्बन अपचयित हो रहा है, वास्तव में अपचयित हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ए और सी कथन सत्य है। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है Fe2O3 एल्यूमिनियम से बना एल्यूमिनियम 2O3 फेरस। ओके, ऊपर दी गई विक्रिया किस प्रकार की विक्रिया है, तो हम देखते हैं किस प्रकार की विक्रिया है। तो यहाँ Fe था, O हट गया, यहाँ एल्यूमिना आके जुड़ गया, तो हमारी ये दो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। हमारी इधर देखो ये था, ये इधर चला गया, यहाँ जुड़ गया आकर एल्यूमिनियम अकेला रह गया, तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया, राइट। ये विस्थापन अभिक्रिया हमारी ओके स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डी, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोहे चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। जैसे हाइड्रो गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती। आयरन लवण एवं जल बनता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जैसे हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से, लोहे चूड़ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हमारा ये बनता है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा, पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद MCQ देख रहे हैं पहले, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ये हमारे आगे अति लघु, ये हमारे क्वेश्चन आगे अति लघु, ये हमारे 2 नंबर के आगे, 2 से 3 नंबर के, बोर्ड एग्जाम की महत्वपूर्ण है। जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखने में, और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये लिखना है। जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। साधारण शब्दों में समझते हैं हम, सरल शब्दों में, जैसे जब रासायनिक समीकरण में अभिकारक उत्पाद दोनों की संख्या समान होती है तो हम इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके स्टूडेंट, रासायनिक समीकरण कहते हैं द्रव्यमान संख्या के नियम से संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हमें इसे संतुलित करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण में लिखकर संतुलित कीजिए। इसे हम लिखकर संतुलित करते हैं। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन H2 + N2 क्या बना, NH3 बना, अमोनिया बना। जैसे यहाँ पर H नाइट्रोजन H2 N2 NH3, तुम्हारा हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पर 3 6, यहाँ पर 2 3 ही रखे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हाइड्रो गैस, ये हाइड्रो गैस, ये फर्स्ट। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, अपनी एक बुक लेकर नोटबुक पे प्रैक्टिस करते रहना है। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ओके स्टूडेंट, आगे निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, इसे हमें संतुलित करना है। जैसे हमारा फर्स्ट दिया गया HNO3 COH2 CaNO3 2 + H2O। जैसे हम देखते हैं NO3 से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर हमारा कितना है, हाइड्रोजन कितना है हमारा 1, यहाँ पर कितना है 2,
इधर कितने हो गए, 2 + 1 3 हो गए। इधर हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। तो इधर कितने हैं, 2। इधर 2 है ना हमारे हाइड्रोजन। तो हमें इसी प्रकार देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा NO3 2 कितना है, NO कितना है 6, तो यहाँ पर कितना है 2 3 है, तो हम यहाँ आगे कर देंगे 2। यहाँ पर 2 कर दिया हमने इसके लिए। तो हमारा NO3 कितना हो गया 6, और कार हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और 4। यहाँ पर ही भी हम 2 कर देंगे, तो हमारा 4 हो गया। ओके स्टूडेंटों, ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। ओके स्टूडेंटों, देख सकते हो आप 2, यहाँ पर भी 2 हमने कर दिया, ये हमारा रासायनिक संतुलन बन गया। ये सारे ऐसे आप देख सकते हो, ये रासायनिक संतुलित समीकरण, ये फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड फोर्थ, ये 4 आप कर लोगे तो आपके 5 से 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता आपके 5 से 6 नंबर ले जाने से। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये हमारे क्वेश्चन पता है किस में आते हैं, विस्तृत में आते हैं। 5 से 6 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 नंबर का, 1 का, 1 का, 1 4 से 5 नंबर में हमारे ये क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कैल्सी, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको 100% आएगा। ओके स्टूडेंटों, वीडियो देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों का शेयर करें। जैसे फर्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3 और जल बनता है। संतुलित करना है तो इसे हम देखते हैं, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये संतुलित। ओके स्टूडेंटों, आप देख सकते हो संतुलित रासायनिक समीकरण, ये सारे आंसर लिख लिए हैं हमने, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर यहाँ लिख दिए। ओके स्टूडेंट, आप देख सकते हो निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। इसका हमें प्रकार भी बताना है, कौन सा प्रकार है। तो हम यहाँ देखते हैं कौन सा प्रकार है। जैसे KBr जे, यहाँ K, जैसे यहाँ A आएगा और यहाँ A आएगा, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। फर्स्ट कौन सी हमारी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके स्टूडेंटों, क्या कह रहा है, समीकरण लिखिए प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो हमारी ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है फर्स्ट, और ZnOCO3, ZnOCO3 ये सेम है, तो ZnOCO2। ओके स्टूडेंटों, ये आपको देख लेना है, सारी चीज़ देख लेना है। H2Cl ये मिला हमारे संयोजन अभिक्रिया, ये भी संयोजन अभिक्रिया। ऐसे हमारी सारी चीज़ देख लेनी है आपको। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 4 से 5 नंबर में पूछी जाती हैं, आपके 3 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी डाल सकता है। ये क्वेश्चन देकर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। उदाहरण दीजिए, जैसे वे अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C+O2, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, तो इसमें ऊष्माक्षेपी। ओके स्टूडेंटों, नेक्स्ट हमारा जैसे एग्जाम्पल है, एक ग्लूकोज बनाने के लिए ग्लूकोज प्लस CO2 प्लस H2O2। ओके गाइस, वे अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊर्जा अवशोषित होती है उसे हम ऊष्माशोषी कहते हैं। जैसे FeSO फेरस सल्फेट, FeO3 SO2, यहाँ पर हमें गैस देनी पड़ती है। ओके स्टूडेंटों, तो ऊष्माशोषी है। नेक्स्ट है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। पाचन क्रिया के दौरान समय जब भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता ही हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती जाता है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे जब हम सांस लेते हैं तो हम ऊर्जा को लेते हैं, तो इसीलिए हम इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, श्वसन को। ओके गाइस, जैसे ग्लूकोज प्लस O2, यहाँ ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में कौन बना है, ग्लूकोज। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। जैसे जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी के विपरीत वियोजन अभिक्रिया में कई यौगिक 2 या 2 से अधिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया H2 प्लस O2 मिलकर H2O बनाते हैं, जल बनाते हैं। उसी प्रकार H2O टूटकर हमारा H2O2 बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, ये वियोजन अभिक्रिया है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है विभिन्न अभिक्रिया।
आपको पाँचों अभिक्रिया याद कर लेनी, क्योंकि 5 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ले आए, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। जैसे CO2 का सामान्य नाम लिखिए, जैसे चूना पत्थर, इसका सामान्य नाम है चूना पत्थर। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम चूना पत्थर। ओके गाइस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य घटक होता है। क्या घटक होता है? जैसे क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है, एसिड को उदासीन कर देता है, ये एडिशन को उदासीन कर देता है। ओके गाइस। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक क्रिया में अभिकारक उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है? तो ठोस, द्रव, गैस, इन 3 अवस्थाओं में दर्शाया जाता है। इनको यहाँ साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हो। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा क्या होता है जब मैग्नीशियम और को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? तो उसे जलाया जाता है क्योंकि सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जब वायु की उपस्थिति हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो इसे सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ओके स्टूडेंट। श्वसन को ऊष्माक्षेपी क्रिया को कहते हैं, कारण दीजिए। क्योंकि जब हम ऊर्जा लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा जाती है, इसलिए हम इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि ग्लूकोज में बदल जाता है, ग्लूकोज 2 बनता है, इसीलिए हम इसे ऊष्माक्षेपी कहते हो। स्टूडेंट आप पढ़ सकते हो, विस्तृत में लिखा है। उस सब क्रिया का नाम बताएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इस सब क्रिया का एक संतुलित समीकरण लिखिए। जैसे 2 या 2 से हमने पिछले अभी पढ़ा है, पिछली स्लाइड में संयोजन अभिक्रिया। जैसे H2 + H2O2 मिलकर बनाते हैं हमारा जल, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। C+O2 मिलकर बनाते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है 1 नंबर के दृष्टि से। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो मैंने आपको बताया था, उसमें N2 भरी जाती है, जिसे हम नाइट्रोजन कहते हैं। ओके स्टूडेंट। जैसे पढ़ते हैं, थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन मुक्त किया जाता है, इससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है और थैली में रखे पदार्थ विक्त गंधिता नहीं होती। ओके स्टूडेंट। वसायुक्त अथवा थैली खाद्य सामग्री के उपचयन में उनमें कौन से गुण आ जाते हैं? विक्त गंधित हो जाते हैं, ये विक्त गंधित का उदाहरण है, इसलिए गुण आ जाते हैं। वसायुक्त अथवा थैली खाद्य सामग्रियों के उपचयन की गति धीमी करने के लिए 2 महत्वपूर्ण उपाय लिखिए। ये 2 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका मिल सकता है, 2 पॉइंट है, 2 नंबर क्वेश्चन आ सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर की दृष्टि से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वायु रोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति हो जाती है, धीमी हो जाती है। थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त रखने से उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। उस सब क्रिया का नाम लिखिए जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया मैंने आपको बता दिया था, द्विविस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी बता दिया था। रासायनिक अभिक्रिया ऐसी प्रक्रिया जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं जा सकते, जैसे दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना। ये रासायनिक गुण रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संख्यात्मक अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H+O2 जल बनाता है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं को स्टूडेंट महत्वपूर्ण एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बहुत सारे, मैं कम से कम आपको यहाँ पर 50+ क्वेश्चन करा चुका हूँ और क्वेश्चन है हमारे पास अभी। ओके स्टूडेंट, तो 100 क्वेश्चन लमसम मान लो आप, अगर ये आप तैयार कर ले तो रासायनिक अभिक्रिया से एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं छूटेगा। मैं 100% लिख कर दे सकता हूँ। आप अब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में आप टॉप करके आओगे। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन आते हैं सारे हल करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? तो रासायनिक समीकरण 2 भाग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। ओके गाइस। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जैसे तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्व परमाणु संख्या समान नहीं हो तो ऐसे समीकरण को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर अभिकारक और उत्पाद की संख्या बराबर नहीं है तो इन्हें हम असंतुलित समीकरण कहेंगे। ओके स्टूडेंट। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, इसमें अभिकारक 2 हैं, उत्पाद 1 है,
तो ये कैसा है, असंतुलित समीकरण है, असंतुलित समीकरण है। ओके स्टूडेंट, यौगिक किसे कहते हैं, तो यौगिक देखते हैं हम। दो या दो से अधिक परमाणु के मेल से बने पदार्थ को कहते हैं ए जस्ट वन मिनट था। दो या दो से अधिक परमाणु के मेल से बने पदार्थों को यौगिक कहते हैं एवं ये हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं, जैसे H2O, H2, SO4, कॉपर, SO4 एंड एल्यूमिनियम इत्यादि। ये आपको एग्जाम्पल याद कर लेने हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो ऊष्मा के आधार पर रासायनिक प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो ऊष्मा के आधार पर हमारी रासायनिक प्रक्रिया 2 प्रकार की होती हैं, ऊष्मा शोषी एवं ऊष्मा क्षेपी। ओके स्टूडेंटों, ऊष्मा शोषी क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। हमने आपको पहले बता दिया है, पिछले स्लाइड पर हमने आपको पढ़ाया था। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रख लें। 2 4 नंबर में आ सकता है, अंतर आए तो भी 4 नंबर 5 नंबर में आ सकता है। संयोजन क्रिया से आप कह सकते हैं, जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे हम संयोजन क्रिया कहते हैं। ओके स्टूडेंट, ये भी 2 नंबर से हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट, ये आपको याद कर लेना, उपचर और अपचर में अंतर। ये हमारे 3 नंबर से 5 नंबर में आ सकता है। ओके स्टूडेंटों, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, तो इस तत्व X का एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। इस सब क्रिया का समग्र समीकरण कीजिए। तो इसका X का नाम हमारा कॉपर और काला रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड, ये हमारा इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर है। ओके स्टूडेंटों, नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारा इसका समीकरण हो जाता है, तो उसका आंसर इस क्वेश्चन का समीकरण हो गया। ओके स्टूडेंटों, तो यहाँ पर दिया गया है संयोजन क्षार क्या है, धातु को संयोजन क्षार से बचाने, संचारण क्षार क्या है, संचरण क्षार क्या है, धातु को संचारणहीन से बचाने के लिए 3 विधियों का नाम लिखिए। तो इसमें खुली वायु और नम वायु जल के संपर्क में आने से किसी धातु की सतह पर आ जाती है, तो इसी सतह पर वायु धातु से अभिक्रिया कर एक पदार्थ बना लेता है जिसे धातु का श्रेय होने लगता है। इस प्रक्रिया को संचरण क्षार कहते हैं, संचारण कहते हैं। धातु को संचरित होने से बचाने के लिए 3 विधियाँ हैं, जस्टीकरण करके, पेंट करके, तेल या ग्रीस लगाकर। ओके स्टूडेंटों, ये आपको याद कर लेना, ये 5 नंबर में आ सकता है, 5 मार्क्स में आ सकता है। 100% आपको याद कर लेना है। ओके स्टूडेंटों, रासायनिक समूह को संतुलित क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, कि द्रव्यमान संख्या का नियम का पालन करने के लिए। ओके स्टूडेंटों, रासायनिक समूह को संतुलित क्यों किया जाता है, ये फिर आ गया रिपीटर। वायु में जल से मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है, कि वायु की स्थिति में आ सके, ये भी हमें कर सके क्वेश्चन। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती है, अवकरण अभिक्रिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 नंबर पॉइंट थे। तापीय भोजन क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए, ये 2 नंबर में आ सकता है। ओके स्टूडेंटों, उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाता है। ओके स्टूडेंटों, नेक्स्ट स्लाइड हमारा देखते हैं। तो हेलो स्टूडेंटों, आज का चैप्टर यहीं फिनिश होता है। हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का रासायनिक क्रिया एवं समीकरण हमने ख़त्म कर दिया है। चैप्टर फर्स्ट हमने ख़त्म कर दिया है। इसके हमने 1 शॉट भी देख लिया है, रीडिंग भी कर ली है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आज कर ली। ओके स्टूडेंटों, तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। आपके यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, आपको ये कंप्लीट कर लेने हैं। हेलो स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आई हो। अगर आपकी वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और हमें सपोर्ट करें, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए, अगले लेक्चर के लिए बने रहें। ओके स्टूडेंट, तो क्लास का टाइम है हमारा सुबह 6 बजे। ओके स्टूडेंट।